हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्कशीट 4 हमारी चल रही है, चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत इजी वे में आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आज हम पिछली हमने जो वीडियोस है, जो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट बहुत अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। तो सेकंड क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, थोड़ा हम ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम बहुत इजी वे में आंसर देंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, पहले थोड़ा सा मतलब समझ लो आप इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6203। 6203 दिया है एक नंबर, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6203। ठीक है, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। इससे क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जो कि हम परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, यानी फिर उसके बाद में जो नंबर मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। अब एक बात जरा सुनो, इस क्वेश्चन का पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। ये नंबर थोड़ा लेंदी है, मैं एक छोटा सा नंबर आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 11, एक छोटा सा नंबर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। बस मैं पहले आपको ना क्वेश्चन का मतलब समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको समझ में आ गई ना, फिर आप कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। पहले आपको बेसिक समझना है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, देखो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं और आपको माइंड में आंसर देना है। मैं अगर करूं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप बताइए 11 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपका आंसर होगा 2। 11 से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया? तो 11 अगर कोई नंबर है उससे हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसका हमारे पास एक मेथड है। तो क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया ना कि माइनस करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, माइनस करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो इसमें ना हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था वो इसमें काम देगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लो, जिससे आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड एकदम परफेक्ट हो जाएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑलरेडी आता है तो फिर आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमें करना कैसे है, हमें इससे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान दो, आपको लिखना है 6203। अब हमें इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करनी है, लेकिन आएगा नहीं इसका क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो आपको स्टेप्स करने, कैसे करेंगे, पेयर बना लो। बना लिया आपने पेयर। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब 62 से छोटा स्क्वायर नंबर देखो क्या आता है, 64 तो बड़ा है, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49। ये बात आपको समझ में आ गई। 12 माइनस 9 कितना आ गया यहाँ पर 3, ये बात आपको समझ में आ गई। 12 माइनस 9 यहाँ पे आ गया आपका 3, 5 माइनस 4 यहाँ पे आ गया आपका 1। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पेयर है हम उसको नोट कर लेंगे, ये आ गया 03। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर हम क्या करते हैं, 7 का डबल 14 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 14 लिखना है, बराबर में कोई नंबर लिखना है, उसी से मल्टीपल करना है। अब इससे छोटा आए ये ध्यान रखना है। देखो ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 1303 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अगर ये होता तो पक्का यही नंबर आ जाता किसी नंबर से मल्टीपल करने पर यहाँ पर, लेकिन आएगा नहीं। तो हमें किससे करना है, छोटे से करना है। अब हम एक बार चेक करते हैं, जैसे मान लो मैंने 6 से किया। ठीक है, 6 से एक बार करके देखते हैं कितना आएगा। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 27। ठीक है, ये आ गया 27, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, इन 876। अभी छोटा है ये। अब 1 4 8 से करके देखो, चलो ठीक है, 8 से करके देखें। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना आ गया बताए, 38, 3 कैरी। ठीक है, 8 1 जा 8, 9 10 11, 1 1 8 4, अभी भी कम है। अब हम किससे करेंगे, 1 4 9 और 9 से ही हम मल्टीपल करेंगे। करके देखा एक बार, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना आ गया बताइए,
36 और 8 44, 4 कैरी, 9 × 9 और 4 13, ये ज्यादा हो गया तो 8 से करना है हमें, 8 यहां लिखना है, 8 यहां लिखना है, तो मल्टीपल करके क्या आएगा, तो 1184 इसका यहां पर ये आ गया। अब क्या बच गया यहां पर, ये तो हमारा रफ कॉपी का था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करो एक बार, कितना आया जरा एक बार चेक कर लो। 13 हो गया, 13 - 4 यहाँ पे आ गया 9, ठीक है, क्योंकि कैरी लेंगे ना। 13 - 4 यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे कितना बच गया 9 - 8 यहाँ पे आ गया आपका 1, यहाँ पे कितना बच गया 2, यहाँ पे 1 चला गया तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 - 1 1 बच गया। तो नहीं, ये जो बच गया ना यही सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर दिया हो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करो, उसके बाद जो लास्ट में जो बच जाए, यानी और कोई डिजिट तो नोट करने को है नहीं यहाँ पर, तो जो लास्ट में जो बच जाए ना, जो रिमाइंडर आएगा उसी को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो आपको क्या करना है, सो वी शुड सब्ट्रैक्ट 119 फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 6203 से। अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 6203 से सब्ट्रैक्ट कर दो 119, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें। अब हम कितना आ गया, एक बार सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, कितना आएगा बताइए। 13 - 9 कितना आ गया 4, क्लियर है, क्योंकि 13 - 9 4 आ गया, यहाँ पे 9 - 1 यहाँ पे आ गया 9, 9 - 1 यहाँ पे आ गया 8, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, 1 - 1 0, और यहाँ पे कितना आ गया 6, 6084 आएगा, ठीक है। सो अब हमें पता है, ये भी तो पूछा है ना कि स्क्वायर रूट भी बताइए जो नंबर ऑब्टेन होगा, यानी जो नंबर आया ना इसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है। तो हम कैसे करेंगे, 6084 इसका स्क्वायर रूट जो आएगा ना वो कितना आएगा पता है, 78 ही आएगा, यही आएगा। पता है कैसे, अब एक बार जरा दोबारा समझ लो, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो। आपको क्या क्वेश्चन दिया था, ये वो लिख लो। हमसे कहा है कि इससे हम क्या सब्ट्रैक्ट करें जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने क्या किया, पहले ये लिख लिया, लॉन्ग डिवीजन मैथ जैसे हम करते हैं वैसे हम करेंगे। तो लास्ट में ये आ गया 1184, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि उससे कम लेना था। अब जो रिमाइंडर आ गया, अब एक बात बताओ कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता कब, जब रिमाइंडर 0 आ जाता। मालूम है ना, एंड में जब कोई डिजिट नहीं बचती है तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ये 119 एक्स्ट्रा था इसमें, जो कि रिमाइंडर आ रहा है। तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बस वही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आ गया 6084। जब 119 जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा, तो जो नंबर जो बचेगा ना उसका स्क्वायर रूट पक्का यही 78 आने वाला है, क्योंकि आपने 6203 से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये नंबर बच गया। जब ये निकल गया तो जो नंबर जो ये वाला जो आएगा ना वो यहाँ पे लिखोगे तो 78 आएगा परफेक्ट स्क्वायर। एक बार आप चेक भी कर लेना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 119, ठीक है। तो रिमाइंडर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये निकाल दोगे तो क्या आएगा 6084। तो इसका रूट क्या आएगा फिर इसका, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा इसका 78। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस कभी भी आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको ये मेथड फॉलो करना है बस। अब हम एक बार थर्ड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता कौन सा है? ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 999999, ठीक, यही होता है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। हमें पता क्या फाइंड करना है, कि हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर भी हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं हमें तो नहीं पता ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा ना, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं ना, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार चेक करें इसको हम, कितना आएगा 9999 ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, पहले 2 2 के पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो 99 से छोटा स्क्वायर नंबर 81 है, तो 9 9 जा 81, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर 8, यहाँ पे आ गया 1, क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई होगी। 99 हम नोट कर लेंगे, 9 का डबल कितना हो गया 18। आई थिंक 89 से करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, मुझे तो ऐसा लगता है। एक बार चेक करते हैं, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72, कितना आ गया 9 8 जा 72 और 8 80, 8 कैरी,
9 × 9 और 8 17, 1701। तो सही है, क्योंकि इससे आगे तो हम कर ही नहीं सकते। तो कितना आ गया 9, और यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, कितना आ गया 1701। ये बात आपको समझ में आ गई। अब कितना आ गया ये 9 - 1 8, यहाँ पे तो 9 आ गया आपका, और यहाँ पे आ गया आपका 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट पेयर जो कि है 99। ठीक है, अब एक बात जरा सुनो, अब 99 का डबल यहाँ पे लिखना है। 99 का डबल कितना आएगा मालूम है आपको? बताओ जरा, कितना आ गया 8, बोलो 198। ठीक है, अब हमें क्या करना है 198 लिखना है, और जो लिखा है यहाँ पे जो लिखेंगे उसी से मल्टीपल करेंगे। तो आई थिंक 9 से ही करके देखें, क्योंकि बड़ा नंबर है ना काफी, तो 9 से ही करके देखते हैं। तो 9 9 × 81, 8 कैरी, 9 8 × 72, 72 और 8 80, तो 0 कैरी 8, 9 9 × 81 और 8 89, तो कैरी 8, 9 × 9 और 8 70, 17901। तो ठीक है, तो 9 हमने यहाँ पे लिखा, 9 हमने यहाँ पे लिखा, और क्या आ गया 17901। अब एक बात जरा बताओ, लास्ट में कोई और नंबर तो नहीं बचा था ना? नहीं बचा, लेकिन फिर ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना ये नंबर। अब रिमाइंडर तो इसमें बचेगा ना, तो रिमाइंडर एक बार बचा दो, कितना बचेगा? यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे कितना आ गया 9, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 18 - 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 9, ठीक है, और यहाँ पे 1, ये आ गया। तो ये रिमाइंडर है। तो कहने का मतलब ये कि अगर रिमाइंडर 0 आता तो यही परफेक्ट स्क्वायर होता, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सो रिक्वायर्ड, ये क्यों बनाया है मैंने, है ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इज, ये जो आएगा ना 999999, ठीक है, ये 6 टाइम लिखा, इससे 1998 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैसे? इसका जो आएगा ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कितना आएगा यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो आएगा ना वो ये है, तो आप लिख सकते हो हेंस 998001 इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमसे अगर पूछा जाए इसका स्क्वायर रूट बताना है, क्या बताना है? इसका स्क्वायर रूट, तो पता क्या आएगा? अब एक बात बताइए, इससे अगर ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो अब कितना बचेगा? ये बचेगा 998001। अब इसका जो स्क्वायर रूट जो आएगा ना वो यही आएगा 999, तो इसका जो स्क्वायर रूट जो आएगा वो आएगा 999। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई नई वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। अभी मैं साइंस की वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से मेहनत करिए, ऐसे क्वेश्चंस को करिए, और कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।